आवाज आ रहा है मेरा? गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ सर। ओके। आज हम लोग जो बेसिक में किए थे उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो आप ध्यानपूर्वक समझना। आप आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, ठीक है। Sir, क्या हम शुरू last करें? oscillation of pendulum of very high length. ये वो पूरा समझ में आया था अच्छे से? हाँ सर। चलो फिर से आगे आज हम शुरू करते हैं। बस इतनी आए क्या आज क्लास? हेलो, ठीक है, ठीक। शुरू करें फिर आगे हम लोग। हाँ सर। सिंचन है क्या क्लास में? हाँ सिंचन सर। कहाँ कुछ बोल रहा है? वशित भी है। वैसे तो सर आप कुछ बोल रहे थे सर? तुम क्या कर रहे हो? सर मैं तो सर वो वॉशरूम गया था सर। ओके। वैसे तो कहाँ है? सर क्लास में तो है सर। बोल नहीं रहा है। सर माइक खराब हो गया होगा। अच्छा, और नॉर्मल कहाँ है? सर नॉर्मली ट्रेजेक्टरी में फ्लाई करते हुए चला गया सर। कहाँ पे? सर पता नहीं सर, उसी में पता नहीं वैसे तो। ओके। और सौर्या? सर शौर्य तो पता नहीं सर, शौर्य भाग रहा होगा सर। आज तो उसका मैराथन था ना, टाटा स्टील का। सर उसका हर दिन होता है सर मैराथन। तो चलो अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस के थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? स्प्रिंग पुल्ली एंड स्ट्रिंग आर आइडियल and block is in equilibrium find period of a small oscillation of block if it is displaced and released.
डायग्राम देखें, बेसिकली इसमें एनएलएम आ जाएगा इसके साथ साथ। हम तुम लोग पढ़ाए थे ना पिछले बार, जो पिछले क्लास में, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के, इन सारी बातों का। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक है, फाइंड करो इसको। हुआ सॉल्व? ठीक है बच्चों, देखो इस टाइप के वो क्वेश्चन के लिए हम तुम्हें क्या सिखाए थे, पहला चीज देखना ध्यान से। नीचे यहाँ मान लो कि पहले इसमें अब टेंशन टी नॉट है, इक्विलिब्रियम पे जब सब कुछ, पहला चीज तुम्हें क्या फाइंड करना था, इक्विलिब्रियम। जब हम एट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे
है ना। इक्विलिब्रियम मतलब मीन पोजीशन। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, टी नॉट इज इक्वल टू एम जी होगा, होगा ना। हाँ और इक्विलिब्रियम तो इसके कारण क्या है, इसमें कुछ इलोंगेशन एच हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। हाँ इनिशियल इलोंगेशन कितना हुआ इसमें, एच हुआ। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, टू टू, इधर टी नॉट, इधर टी नॉट। तो तुम तो आप कंस्टेंट को याद करो, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, टू टी नॉट इज इक्वल टू, टू टी नॉट इज इक्वल टू के एच, हाँ लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर टी नॉट, इस साइड टी नॉट, इसमें कितना आएगा, टू टी नॉट नहीं आएगा, टू टी नॉट इज इक्वल टू के एच। ठीक है? तो इन दोनों को वो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, एम जी इज इक्वल टू के एच बाई टू। ऑब्वियसली इसमें एम जी, इसमें एम जी, तो क्या होता है, ये प्लस ये इक्वल टू इसमें होगा ना कंस्टेंट से, तो इसमें कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, एम जी बाई टू ही तो लगेगा। एम जी बाई टू लगने से इसमें कितना इलोंगेशन होगा, एच इलोंगेशन होगा, तो क्या हो जाएगा, एम जी इक्वल टू के एच बाई टू हो जाएगा ना कंस्टेंट से। यस सर। किस तरह को हम कंस्टेंट यूज किए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्स से डिस्प्लेस कर दिए। जब इसको मैंने एक्स से डिस्प्लेस किया तो क्या ये अपने आप ऑक्सीलेट करेगा, ऐसे ऐसे करेगा ना ऑक्सीलेट। तो जब इसको हम एक्स से इलोंगेट किए तो इसके ऊपर क्या एक रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग एक्सेशन की बात करेंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक की बात करते हैं। टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, और फॉर मासलेस पुल्ली क्या हो जाएगा, यदि इसको, ये मास एक्स से नीचे आया तो ये स्प्रिंग कितना से इलोंगेट होगा, इसके हाफ लेंथ से। इसके हाफ लेंथ से होगा, यस सर। होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू टी लिख देंगे ना। बाद में कोई, बाद में इसको एक्स से इलोंगेट करने के बाद जो न्यू टेंशन इन द स्ट्रिंग इज दैट इज टी, तो कितना हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स कितना है, और पुल इसके लिए के इंटू एच प्लस एक्स बाई टू, ऊपर की ओर, और नीचे की ओर कितना है, टू टी। है ना, तो यहाँ हाँ से टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि मासलेस पुल्ली पे तो वो कोई फोर्स तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि बिकॉज पुल्ली का मास क्या है, जीरो है ना। हाफ इंटू के इंटू एक्स प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, अब बताओ, अब यदि, अब हम इस इक्वेशन को लेकर यदि हम प्रोसीड करें, इसको लेके, तो वो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ इंटू के इंटू एक्स प्लस एक्स बाई टू माइनस एम जी इजक्वल टू एम ए, है कि नहीं, समझ में आ रहा है सिंचन।
हाँ सर। यहाँ से हो गया KH/2 प्लस KX/4 माइनस mg इक्वल टू ma। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो गया, -k/4ms। और यदि इसको हम लोग किससे इक्वेट कर देंगे, क्या सुनेगा, स्क्वायर एक्स से। ठीक, तो यहाँ से यही होता है ना, यही तो सीखा है। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितना हो गया, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई/ओमेगा, 2 पाई इंटू √100/4m/k, यही होगा। हाँ सर। हम तुमको इसका तुमको एक हम शॉर्टकट बताए तुमको एक लाइन में। हाँ सर। ठीक है, इसका तो हम शॉर्टकट बताते हैं। एक्स से खींचने के बाद जो न्यू टेंशन आया उसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट किए हैं। ये टी क्या है, जब ब्लॉक एम को मैक्स से पुल कर, पहले तुम इसको लिख लो, फिर तुमको इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं तुमको इसका। पहले इसको लिख लो, फिर तुमको हम इसका तो हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बहुत आसान सा है।
लिख लिए? हाँ सर। अब तुम उसमें समझा रहे हैं, देखो इसका हम शॉर्ट ट्रिक में समझा रहे हैं। एक लाइन में हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे एडवांस सेक्शन में स्टेप 3 में होगा मॉड्यूल में, समझ रहे हो बात? सर उनको कैसे करना डील कंस्ट्रेंट रूल से, कंस्ट्रेंट से तुम इसे, तुम तो पढ़ाए थे ना एलएलएम में कंस्ट्रेंट मोशन, उसके हेल्प से तुम उसको एक लाइन में इसका आंसर तुम लोग प्राप्त कर लोगे। देखो कुछ मत करो, देखो अब सुनो। अभी अभी हम बोले हैं कि इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में तुम्हें किस चीज का ध्यान देना है, रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन का, जब हम लोग इस मास एम को एक्स से डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है ना? जब यहाँ पे इस मास एम को यदि हम यहाँ पे एक्स से डिस्प्लेस करते हैं, कितने से? एक्स से। तो इसमें कितना इलोंगेशन होगा इस स्प्रिंग में? x/2। समझ रहे हो मेरी बात? यदि ये मास x से नीचे आएगा तो स्प्रिंग कितने से नीचे आएगा? x/2 से। हाँ सर पक्का ना? कंस्टेंट मोशन से है, पढ़ा है? ठीक है चलो। तो इसमें कितना फोर्स लगा ऊपर की ओर? kx/2 लगा। और यही यदि हाँ इस स्प्रिंग में kx/2 फोर्स है तो इधर कितना लगेगा फोर्स? kx/4। और इधर कितना लगेगा? kx/4। तो जो इस ब्लॉक मास m पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है, कितना लगा रिस्टोरिंग फोर्स? kx/4 है कि रिस्टोरिंग एक्शन कितना से हो गया? kx/4m इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x माइनस के साथ हो गया सॉल्व। ओमेगा स्क्वायर के रूट अंडर k/4m, नहीं आया समझ? एक लाइन में हो गया ना? कैसे t इक्वल टू लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। समझ में आया? अब ये वाला मेथड आसान है ना? हाँ सर लिख लो इसको।
लिख लिए? हाँ सर। चलो आगे बढ़े। हाँ ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ a small oscillation of a floating block floating box as shown in figure. If it is slightly pushed down and release mass of the box is capital M and its base area is A. The density of liquid is rho. देखिए जैसे तो डायग्राम दे रहे हैं, देखो बच्चों। ठीक है, ये ब्लॉक ऐसे ही तैर रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। सॉल्व करें। ट्राई करो फिर हम बताते हैं।
सर हो गया। हो गया सॉल्व? हाँ, कितना आंसर है? 2 पाई रूट m/a ρg। सही है। सिंचन तुमसे हुआ सॉल्व? नहीं सर। बसुत से? सुनो, पहली बात, इस पे जो नीचे फोर्स लगेगा mg लगेगा, और ऊपर जो फोर्स लगेगा फोर्स ऑफ बेवेंसी लगेगा। तो फोर्स ऑफ बेवेंसी क्या होता है? रो भी जी, रो इंटू वी क्या होगा? बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन mg इज इक्वल टू ए एच रो जी। पहला इक्वेशन है। जब इसको हम x से डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, तो जब इसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो क्या फिर से इस पे एक फोर्स ऑफ बेवेंसी क्या हो जाएगा? इट विल एक्ट लाइक अ रिस्टोरिंग फोर्स। इसको ऊपर की ओर धक लेगा, फिर ये ऐसे ऐसे क्या ऑक्सीडेट करेगा। समझ में आई मेरी बात? आफ्टर pushing the block by x, if its upward acceleration is a on releasing तो यहां से होता ना, तो अब यहाँ पे इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? ए इंटू एच प्लस एक्स। कितनी हो जाएगी इसकी वॉल्यूम? ए इंटू एच प्लस एक्स इंटू रो इंटू जी माइनस एम जी इक्वल टू क्या? एम ए। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि अब ऊपर को कितना फोर्स लगेगा? रो इंटू वी फाइनल। वी फाइनल कितना हो जाएगा? एच प्लस एक्स ना, क्योंकि एक्स तो हम नीचे की ओर हम क्या कर दिए? इसे पुश कर दिए। आफ्टर पुशिंग स्मॉल डिस्टेंस एक्स, राइट? समझ में आ रही मेरी बात? तो यहां से हम क्या लिख देंगे? ए एच रो जी प्लस ए एक्स रो जी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तुम्हें पता है यहां से एम जी किसके बराबर है? इसकी यदि इसको हम यहाँ पे लाके पुट करें तो क्या ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगी? माइनस रो ए जी बाई एन। माइनस क्यों लिखे हैं? माइनस क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये जो एक्सेलेरेशन है वो क्या है? रिस्टोरिंग एक्सेलेरेशन है। माइनस क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये जो हमारा एक्सेलेरेशन है वो क्या है? यहाँ पे रिस्टोरिंग एक्सेलेरेशन है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसी को हम इससे कंपेयर कर दें, माइनस रो ए जी बाई एम इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सोचिए, रो ए जी यहाँ पर एक्स शायद मिसिंग हो गया है। यहाँ पे एक्स भी तो होगा।
सही है। तो जब यहाँ से एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर रो ए जी बाई एम। जब ओमेगा की वैल्यू आ गई तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ऐसे क्या हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एम बाई रो ए जी। क्या इतना ही आंसर आया था? हाँ सर। ठीक है, चलो समझ में आ गया अच्छे से। इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन तो मॉड्यूल में भी होगा। ठीक है, पहले इसको लिख लो फिर हम बताते हैं। लिख लिए सब कोई? हाँ सर। हाँ, पता है अब तो अपना मॉड्यूल देखोगे ना तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, अभी हम लोग को, अभी मुझे नया टॉपिक पढ़ाना था इसका, एक